यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो एक काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी जो है वो उसी काम को पूरा करने में 20 दिन का समय लगाता है और सी जो है वो उस काम को पूरा करने में 30 दिन का समय लगाता है। यदि कार्य को प्रारंभ बी और सी करे और 2 दिन के बाद वो काम को छोड़कर चला जाए तो बचे हुए काम को ए कितना समय में पूरा करेगा। तो सिंपली हमको क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। अब क्या 18, 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो 180 होगा। अब हम ये मान कर चलेंगे कि हमारा जो काम है टोटल वो 180 यूनिट का काम है। अब ये 18 दिन में 180 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 180 को 18 से भाग अगर हम लोग देते हैं तो हमारा आता है 10। उसी तरह से ये 20 दिन में 180 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 180 को 20 से अगर हम लोग भागा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 दिन हो जाएगा। उसी तरह अगर ये 30 दिन में 180 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये एक दिन में 6 काम करेगा। अब क्वेश्चन में क्या है, बी और सी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो बी 9 काम करता है और सी कितना काम करता है, 6 काम करता है एक दिन में। दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते तो कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। ये लोग 2 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी कि 2 दिन में टोटल कितना काम हो गया, 30 काम हो गया। अब क्या है, टोटल हमारा काम कितना था, 180 काम था, जिसमें से 30 काम हो गया, बचा कितना, 150 काम। इसको कौन करेगा, ए करेगा। चूंकि ए एक दिन में 10 काम करता है, इसको करना कितना काम है, 150, तो 10 से इसको भागा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 7 है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है वो किसी काम को 6 घंटा में पूरा करता है, बी जो है वो 4 घंटा में पूरा करता है और सी जो है वो 12 घंटा में काम को पूरा करता है। तो आपको बताना ये है कि ये तीनों मिलकर के काम को कितने घंटों में समाप्त करेंगे। तो सिंपली हमको 6, 4 और 12 के एंसर निकालेंगे, जो कितना निकल कर आएगा, 12 निकल कर आएगा। अब हम ये मानकर चलेंगे कि हमारा टोटल काम कितना है, 12 यूनिट का काम है, जिसको ए जो है वो 6 दिन में पूरा करता है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है। उसी तरह से बी जो है वो 4 दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा है, तो 3 कर रहा है। हमको क्या करना होगा, 12 को 4 से भागा देना। उसी तरह 12 दिन में 12 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट काम ये लोग करेंगे। अब हमको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है, 3 2 5 और 1 6, यानी एक दिन में ये तीनों मिल करके 6 काम करते हैं। करना कितना काम है, 12 काम करना है। देखो कितना समय लगेगा, तो 12 को आप 6 से क्या कीजिए, सिंपली डिवाइड कर दीजिए, यानी कि भाग लगा दीजिए। तो 6 कम 6, 6 दूना का 12, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 घंटा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। एक आदमी जो है वो उस काम को पूरा करने में 6 दिन का समय लगाता है और औरत जो है वो उस काम को पूरा करने में 18 दिन का समय लगाता है। ये जो लड़का है वो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हमको सिंपली क्या करना होगा, हमको सिंपली 6 और 18 का एलसीएम लेना होगा, जो कितना के बराबर होगा, 18 के बराबर होगा। अब हम ये मानकर चलेंगे टोटल काम जो है वो कितना यूनिट का काम है, 18 यूनिट का काम है, जिसको आदमी जो है वो 6 दिन में पूरा करता है, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 3 काम कर रहा है। उसी तरह से ये औरत जो है 18 दिन में 18 काम कर रही है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, ये एक दिन में आपका 1 काम करेगी। अब यहाँ ऊपर में क्या कह रहा था, ऊपर में कह रहा था कि तीनों मिल करके 3 दिन में काम को समाप्त करते हैं। हमारा काम कितना है, टोटल 18 काम है, कितने दिन में समाप्त कर रही है लोग, 3 दिन में कर रहे हैं। तो इन तीनों के द्वारा एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 18 को 3 से भागा दे देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि ये तीनों मिल करके एक दिन में 6 काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आदमी 3 काम कर रहा है, औरत 1 काम कर रही है, कितना काम हो गया, टोटल 4 काम हो गया। और ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं, यानी कि बी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। इसको करना कितना काम है, 18 काम करना है, तो 18 को 2 से भागा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 दिन। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर के किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं और अगर आदमी जो है लास्ट का 6 दिन अकेले काम करता है तो कितना दिन लगेगा इसको काम करने में, 26 दिन लगेगा। यानी कि इस 26 दिन में से 6 दिन आदमी अकेले काम किया, यानी लड़का जो है वो 20 दिन का काम किया। तो हम कह सकते हैं कि आदमी और लड़का जो है वो मिल करके 20 दिन तक साथ में काम करते हैं। लेकिन बाद का जो 6 दिन होता है ये आदमी अकेले काम करता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये दोनों मिलकर काम करते तो 24 दिन में काम समाप्त हो जाता, लेकिन 20 दिन बाद लड़के के जाने के कारण अब इसको 6 दिन का समय लग रहा है। तो ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, ये जो लड़का 4 दिन कम काम किया है, इस वजह से इस आदमी को 2 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा है। यानी कि लड़का का 4 दिन का काम और आदमी का 2 दिन का काम दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि 2 लड़का जो है वो 1 आदमी के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर लड़का 1 काम करता है तो आदमी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अगर दोनों मिल जाए तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 3 काम हो जाएगा इन लोगों का एक दिन का। हमको सिंपली क्या करना होगा, 24 को 3 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 72। टोटल काम कितना है,
72। यहाँ लड़की का एफिशिएंसी क्या निकल कर आया है, 1 निकल कर आया है, यानी कि ये लड़का जो है वो कितने दिन में काम समाप्त करेगा, 72 दिन में अकेले काम किया तो समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 7/10 काम को ए 15 दिन में पूरा करता है और उसके बाद बी की सहायता से शेष कार्य को वह 4 दिन में समाप्त कर देता है, तो ए और बी मिलकर के पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 7/10 काम को ए जो है वो 15 दिन में समाप्त कर दिया। अब उसके पास काम कितना बचा, तो एक में अगर हम 7/10 को घटाते हैं तो हमारा हो जाएगा 3/10। 3/10 काम को ये लोग पूरा करने में कितना समय लगा रहे हैं, 4 दिन का समय लगा रहे हैं, यानी ए और बी जो है वो 3/10 काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरे काम को करने में ए और बी को कितना समय लगेगा, तो पूरा काम को हम लोग कितना मान के चलते हैं, 1 मान कर चलते हैं। तो अगर हम यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 गुना 10/3 हो जाएगा, यानी कि 40/3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये होगा 13 तिया 39 और 1/3, यानी कि 13 गुना 1/3 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सामने दिया हुआ है।